जय श्री राम। जय 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 श्री राम। सज्जनों, आप सुन रहे हैं सुंदर कांड रामायण। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुई राम की। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, अप्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तब यस घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेंगे, या तेरी भयानक तलवार ही रेसट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति बिरह अनल संजात। अशीतल निशिचत वही से वरधारा, अकह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की आग से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी ज्वलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहती है, अर्थात मेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो जब तक कथा हुई राम की। सुनत बचन पुनि मारन धावा, अमयत नया कही नीत बुझावा। अकहे सि सकल निशिचर बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रसहु जाई। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। जय जय श्री राम। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी कृपा न। यदि महीने भर में यह कहा न माने, तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊ दस कंधर, अहिया पिशाचनी वृंद। असितहि त्रासि देखावहीं, अधरहि रूप बहुमंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय जय श्री राम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुनि विवेका। सब नहु बोली सुनायस सपना, असितहि से करऊं हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, अजातु धान सेना सब मारी। अखर आरूढ़ नगन दस शेषा, अमुंडित सिर खंडित भुज भीषा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और
गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। जय 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 श्री राम। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, अलंका मानहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहराई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुने ते सब डारी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल सब सीता, अकर मन सोचे। अमास दिवस बीते मोही, मरहि निश्चर पहुँचे। जय 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 श्री राम। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। जय जय श्री राम। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपित संगिनी मैं तेरी। मातु विपित संगनी तय मोरी, अता जो देख करू बेगे उपाई। दुसहु बिरहु अबे नाही सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सह नहीं जाता है। जय श्री राम। आनी काठ रचू चिता बनाई, अम्मा तू अनल पुनि देह लगाई। सत्य करही मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल समवानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गहि समुझाई सी, अप्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिना अनल मिली सुनि सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, अमिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियतः प्रगट गगन अंगारा, आयावनी न आवनी एकहूँ तारा। सीता जी मन कहने लगी, क्या करूं विधाता, ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। पावक में शशि स्वस्त्र न लागी, मानहु मोरी जान हत भागी।
सुनहि विनय ममे बिटपि अशोका, सत्य नाम करु हरु ममु शोका। जय 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 श्री राम। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष मेरी कविता, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किस लाय अनल समाना, अदेहि अग्नि जानि करहि निदाना। देखि परम बिरह कुल सीता, सोचन कपहि कलप समवीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि के विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कापी करी हृदय विचार, दीन मुंद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरष उठ कर गएऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया है। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। जय 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 श्री राम। तब देखी मुंद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जय जय श्री राम। जीती को सकई अजय रघुराई, अमाया ते असी रची नहीं जाई। असीता मन विचार करना, मधुर वचन बोले हो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उत्पादन से सर्वत्र रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुनी बर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुनाई, कथा सुहाई। कही सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमत निकट चली गयो। फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जाने की, असत्य शपथ करुणा निधाने की। यह मुंद्रिका मातु मयानी, अदीन राम तुम्हें
कहे सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी यह पहचान दी है। जय जय श्री राम। नर बन नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर संग कहो कैसे हुआ? तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा सुनाई। कपि के बचन सब प्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, अजाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कवली बाढ़ी। बूढ़ते बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो। जय जय श्री राम। डूबते हुए को तिनका सहारा, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। अकोमल कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहूँ हेत धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने इस कारण यह निठुरता धारण कर ली है। जय जय श्री राम। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलता, होई है निरख श्याम मृदगत। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ हऊ निपट बिसारी। अदेखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊ ना, तुम तेता तुम ते प्रेम राम के दूना। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमति बैठे रहो, जब तक कथा हुई राम की। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जय 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 श्री राम। हनुमत बैठे रहो,
जब तक कथा होए राम।